Hello students, good morning. Welcome to my YouTube channel US Study Point. Today we started exercise 3.5 question number 4th. फोर्थ के थर्ड क्वेश्चन को हम स्टार्ट करेंगे. यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर. यश को टेस्ट में 40 मार्क्स मिले हैं, जिसमें से उसको 3 मार्क्स तो हर सही आंसर के लिए मिले हैं एंड 1 मार्क्स कम हुआ है, उसके लिए लूज हुआ है उसके रॉन्ग आंसर के लिए. अब उसने कितने आंसर सही करे हैं, उसमें से 1 मार्क्स का तो 3 आंसर उसका प्लस होगा और 1 मार्क्स जितने भी गलत किए उसका माइनस होगा. तो सबसे पहले हम ये सपोज कर लेंगे कि माना कि या लेट उसके जो करेक्ट आंसर है वो x हैं और जो इनकरेक्ट आंसर्स हैं वो y हैं. तो यहाँ पे हम सपोज करेंगे लेट नंबर्स ऑफ राइट आंसर, जो राइट आंसर है मान लिया कि उसने कितने राइट आंसर करे हैं x, एंड नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर सपोज y. अब इन अ टेस्ट 40 मार्क्स, टोटल मार्क्स 40 मिले हैं एंड 3 मार्क्स इच करेक्ट आंसर. अगर 3 मार्क्स एक करेक्ट आंसर के हैं तो x अगर करेक्ट है तो 3 इंटू एक्स हो गया हमारा 3x. लूजिंग 1 मार्क्स इनकरेक्ट आंसर, तो 1 इंटू वाई कितना हो गया हमारा 1y. लूज हो रहा है इसलिए होगा माइनस. ऐसे टोटल कॉम्बिनेशन से इसके मिले उसको 40 मार्क्स, जो कम होने और लूज होने के बाद. किसके अकॉर्डिंग है ये सब कर रहे हैं हम, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. फिर आगे की लाइन पढ़ेंगे हम, हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर इच करेक्ट आंसर. अब करेक्ट या राइट आंसर के 4 मार्क्स हैं और राइट आंसर x है तो 4 इंटू एक्स हो गया 4x एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर इच इनकरेक्ट आंसर. और जितने भी गलत हैं उसके 2 मार्क्स लूज हो रहे हैं, तो 2 इंटू वाई हो गया है ये 2y और इसे टोटल मिलाकर उसके देन यश स्कोर्ड 50 मार्क्स. तो यश ने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं 50 मार्क्स. ये क्वेश्चन फर्स्ट, ये क्वेश्चन सेकेंड. हाउ मैनी क्वेश्चंस वर देयर इन टेस्ट, तो बताना है उसको टेस्ट में कितने क्वेश्चंस मिले थे, उसमें से सही कितने और गलत कितने, लास्ट में जोड़ देंगे हम. तो इसको कर देंगे हम बाय एलिमिनेशन सॉल्व, क्योंकि एलिमिनेशन सबसे सिंपल मेथड है. यहाँ पे 3 या 4 तो अपोजिट कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे 3 का और ऊपर करेंगे 4 का. तो 4 3 जा हुआ ये 12, 4 1 जा 4y और 4 4 जा 16, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 15. सबके साइन चेंज हो जाएंगे, तो प्लस की जगह माइनस, माइनस का प्लस, प्लस की जगह माइनस. 12x से 12x कैंसिल, प्लस माइनस माइनस, 6 में से 4 गए हमारे 2 बचे हैं. 160 माइनस 150 हुआ 10, 2 5 जा 10, तो y की वैल्यू आई हमारी 5. y की वैल्यू को पुट कर देंगे हम इक्वेशन फर्स्ट में, तो निकल जाएगा हमारा x. तो लिखेंगे यहाँ बाय इक्वेशन फर्स्ट 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 40 है. 3x एज इट इज सेम, y की जगह रखा 5 इक्वल्स टू 40. माइनस 5 ट्रांसपोज होकर हो जाएगा प्लस, क्योंकि दोनों एक जैसी टर्म है. 40 एंड 5 45. अब इंटू का 3 हमारा पहुंच जाएगा डिवाइड में, तो x इज इक्वल टू 45/3. 3 1 जा 3, 3 5 जा 15. तो x की वैल्यू 15 एंड y की वैल्यू 5. तो ऐसे करेक्ट आंसर तो 15 है, इनकरेक्ट आंसर 5 है. और टोटल मिलाकर उसने बोला है कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए थे, हाउ मेनी क्वेश्चन. तो नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चन इन टेस्ट, नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चंस इन अ टेस्ट, x और y को हम प्लस कर देंगे, करेक्ट इनकरेक्ट मिला के 15 प्लस 5. टोटल क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट किए हैं 20, इसमें से 15 सही है और 5 रॉन्ग है. ये क्वेश्चन हमारा इंटू अब स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन हाईवे. दो कोई से भी प्लेस है हाईवे पर, एक ए है और दूसरी प्लेस बी है. वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अदर कार स्टार्ट बी. एक कार स्टार्ट होगी ए से और दूसरी कार स्टार्ट होगी बी से. तो सपोज ये कोई भी एक हाईवे मान लिया हमने, एक प्लस पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है, एक दूसरे से 100 किलोमीटर अपार्ट है, मतलब 100 किलोमीटर की डिस्टेंस है. क्योंकि डिस्टेंस तो चेंज होगी नहीं, तो डिस्टेंस वही रहेगी हमारी, एग्जैक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू रहेगी 100 किलोमीटर. ये फिक्स हो गई. अब दिया हुआ एक कार ए से स्टार्ट हो रही है, एक कार बी से, तो दोनों कार्स की स्पीड अलग अलग होंगी.
तो एक कार की स्पीड को मान लिया हमने लेट फर्स्ट कार स्पीड इज x किलोमीटर पर आवर एंड सेकेंड कार स्पीड इज y किलोमीटर पर आवर। एक की कार की स्पीड को हमने x माना, एक कार की स्पीड को हमने y सपोज किया है। यहाँ से चलेगी जो x किलोमीटर पर आवर से और यहाँ से चलेगी जो y किलोमीटर पर आवर से। दोनों की स्पीड्स अलग अलग है। अब दिया है कार स्टार्ट फ्रॉम A एंड B एट द सेम टाइम पर चलना स्टार्ट करेगी इफ़ द कार ट्रेवल्स ऑन द सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट स्पीड पहले से डिफरेंट, सेम डायरेक्शन और डिफरेंट डायरेक्शन यहाँ क्या होगी, जैसे कि अगर आप सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, जैसे कि यहाँ है और एक यहाँ है, सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो एक इधर चलेगी दूसरी इधर, एक दूसरे से दूर होती जाएंगी। तो जब सेम डायरेक्शन होंगी तो इनकी स्पीड्स होंगी माइनस। ऐसे जब अपोजिट होंगे, एक यहाँ से चल रही है, एक यहाँ से, तो अपोजिट में इस तरह आएंगी, तो अपोजिट में स्पीड्स हो जाएंगी इनकी प्लस और इसमें हो जाएंगी इनकी स्पीड्स माइनस। सेम डायरेक्शन में स्पीड्स होंगी आप लोगों की माइनस एंड अपोजिट डायरेक्शन में होंगी स्पीड्स प्लस। सेम डायरेक्शन स्पीड x माइनस वाई एंड अपोजिट डायरेक्शन स्पीड इज x प्लस वाई। ये हमारे लिए बहुत यूज़फुल है और इसको हमको याद रखना है। ऐसा सिर्फ स्पीड्स में होता है, बाकी चीज़ों में नहीं। अब कहते हैं सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट स्पीड दे मीट इन 5 आवर्स। सेम डायरेक्शन में होगी बट स्पीड अलग होगी तो एक दूसरे को 5 घंटे बाद मिलेंगी। तो यहाँ दो कंडीशन होगी, एक तो सेम डायरेक्शन वाली होंगी हमारी और एक होंगी हमारी अपोजिट डायरेक्शन वाली। तो सेम डायरेक्शन के लिए हमारा टाइम है 5 आवर्स और डिस्टेंस है हमारी 100 और यहाँ पे स्पीड है हमारी सेम डायरेक्शन के लिए x माइनस वाई। फॉर्मूला होता है हमारा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो स्पीड की जगह रखा हमने x माइनस वाई, डिस्टेंस है 100 एंड टाइम इज 5 आवर। 5 से कैंसिल करा, इसको 20 आया तो इक्वेशन बनी है x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। इक्वेशन हमारी फर्स्ट। एंड अपोजिट डायरेक्शन के लिए टाइम क्या होगा वो देखेंगे। अब यहाँ दिया है इफ़ दे ट्रैवल टुवर्ड ईच अदर दे मीट इन 1 आवर। अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगी तो 1 आवर बाद मिलेंगी, 1 घंटे बाद। तो इसके लिए टाइम है यहाँ पर 1 आवर, टाइम 1 आवर। और स्पीड हमें पता है कि जब अपोजिट डायरेक्शन होगी तो स्पीड से x प्लस वाई और डिस्टेंस वही है 100। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड है हमारी x प्लस वाई, डिस्टेंस है 100 डिवाइडेड बाय 1। 100 को 1 से डिवाइड किया है तो 100 ही रहेगा। ये इक्वेशन हुई हमारी सेकेंड। बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड हम x और y फाइंड कर देंगे तो दोनों कार्स की स्पीड निकल जाएंगी जो हमको फाइंड करनी है। बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, बाय इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकेंड। Equation first x minus y equals to 20 and equation second is x plus y equals to 100. y से y कैंसिल, x एंड x is 2x, 100 एंड 20 122 से कैंसिल कराए हुआ 60। तो हमारी x की वैल्यू आ गई है 60। मतलब पहली कार की स्पीड इज 60 किलोमीटर पर आवर, फर्स्ट कार स्पीड। अब x की वैल्यू को हम इक्वेशन सेकेंड में रख देंगे तो निकल जाएगी हमारी। फर्स्ट में भी रख सकते हैं हम, सेकेंड में भी, पर सेकेंड हमें इजी दिख रहा है तो हम सेकेंड में रख देंगे। x प्लस वाई इक्वल्स टू 100। x के प्लेस पर पुट किया हमने 60 प्लस वाई इक्वल्स टू 100 प्लस 60 उधर जाकर हो जाएगा हमारा माइनस। तो y इक्वल्स टू 100 माइनस 60 और 100 माइनस 60 हुआ है 40। मीन्स सेकेंड कार स्पीड इज़ 40 किलोमीटर पर आवर। एक कार चलेगी हमारी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, दूसरी कार है हमारी 40 किलोमीटर स्पीड से। तो कार्स स्पीड इज 60 किलोमीटर पर आवर एंड 40 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आंसर। अभी ये क्वेश्चन है, अभी इसी का हम स्टार्ट करेंगे लास्ट फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन इज द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर गेट्स रेड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट। किसी भी रेक्टेंगल का एरिया 9 स्क्वायर यूनिट रेड्यूस मतलब कम होगा इफ़ इट्स लेंथ, जब उसकी लेंथ रेड्यूस हो जाएगी 5 यूनिट एंड ब्रीथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट और ब्रीथ बढ़ जाएगी 3 यूनिट। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कम और ज़्यादा किस में से होगा, कब हम 3 यूनिट बढ़ाएंगे, कब माइनस करेंगे। तो उसके लिए हमें पता तो होना चाहिए कि लेंथ कितनी है, ब्रीथ कितनी है।
तो हमने सपोज किया है सॉल्यूशन में लेट लेंथ इक्वल्स टू x एंड ब्रीथ इक्वल्स टू y। लेंथ x है और ब्रीथ y है, तो हमारा एरिया क्या हो जाएगा इस कंडीशन में, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, मैंने रेक्टेंगल को इस तरह बना दिया है, लेंथ इंटू ब्रीथ मतलब हो गया ये x इंटू वाई। अब जो भी लेंथ प्लस माइनस होंगी, रेड्यूस्ड या इंक्रीज, वो इसमें से होंगी, ब्रीथ इसमें से होंगी और एरिया इसमें से होगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहली कंडीशन है 9 स्क्वायर यूनिट एरिया कम हो रहा है, पर कब हो रहा है, जब लेंथ 5 रेड्यूस हो रही है और ब्रीथ इंक्रीज हो रही है 3। रेड्यूस मतलब कम हो रही है, तो न्यू लेंथ तो आपकी क्या बन जाएगी, न्यू लेंथ रेड्यूस हो रही है 5, तो x से रेड्यूस होके हो गई x माइनस 5, और ब्रीथ इंक्रीज हो रही है 3, तो ब्रीथ y से 3 इंक्रीज हो गई है 3। तो न्यू लेंथ एंड न्यू ब्रीथ। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसमें एरिया, जैसे ये लेंथ और ये ब्रीथ हुई, एरिया 9 स्क्वायर यूनिट रेड्यूस हो रहा है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा हमारा एरिया माइनस होगा 9 जब लेंथ इंटू क्या हो जाएगी ब्रीथ, और न्यू लेंथ और न्यू ब्रीथ। एरिया तो हमारा एक्स वाई है, तो 9 रेड्यूस होके हो गया एक्स वाई माइनस 9। लेंथ की जगह रख दिया हमने एक्स माइनस वाई, वो ब्रीथ की जगह लिख दिया है वाई प्लस 3। मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो ये एक्स वाई माइनस 9 इक्वल्स टू एक्स इंटू वाई एक्स वाई, 3 इंटू एक्स 3x, 5 इंटू वाई 5y, और 5 3 ज़ा 15। ये एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, 3x माइनस 5y यहीं रहेगा, माइनस 15 इधर आके क्या हो जाएगा हमारा प्लस, इक्वल्स टू बचा हमारा 3x माइनस 5y, प्लस माइनस माइनस 19 में 15 गए हमारे 6 इक्वल्स टू 3x माइनस 5y। इधर उधर चेंज कर देंगे तो इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाएगी हमारी 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 6, ये इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरह हम करेंगे, पहली कंडीशन कंप्लीट हुई, अब सेकंड कंडीशन पे पहुंचते हैं हम। तो यहाँ दिया हुआ है लेंथ द ब्रीथ इज इंक्रीज्ड बाय 2 यूनिट एंड लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट। लेंथ 3 बढ़ रही है और ब्रीथ 2 बढ़ रही है, तो एरिया इंक्रीज हो रहा है 67, तो एरिया 67 बढ़ रहा है, तो फिर से नई लेंथ और नई ब्रीथ बन जाएगी। लेंथ 3 बढ़ानी है और ब्रीथ 2 बढ़ानी है। अब यहाँ पे हमारी नई फिर से रिपीट लेंथ क्या हो जाएगी, न्यू लेंथ तो हो जाएगी हमारी, उसमें इंक्रीज हो रहा है हमारा 3, तो ये x प्लस 3, और ब्रीथ इंक्रीज हो रहा है 2, तो ये y प्लस 2, ये नई हो गई हमारी ब्रीथ। तो एरिया इसके हिसाब से जब ये कम ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका एरिया बढ़ रहा है 67, तो ये हो जाएगा एरिया इंक्रीज्ड इज 67 बढ़ रहा है मतलब प्लस, और लेंथ इंटू ब्रीथ, एरिया बढ़ जाएगा लेंथ इंटू ब्रीथ, कौन सी वाली, जब न्यू लेंथ ब्रीथ होगी। एरिया हमारा एक्स वाई 67 इंक्रीज हो रहा है, तो 67 प्लस लेंथ हुई हमारी x प्लस 3 एंड y प्लस 2। अब इनको मल्टीप्लाई करके इक्वेशन कंप्लीट कर देंगे, एक्स वाई प्लस 67 इज इट इज सेम x इंटू वाई एक्स वाई, 2 इंटू एक्स 2x, 3 इंटू वाई 3y, और ये 3 2 ज़ा 6, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, प्लस 6 इधर आके हो जाएगा हमारा माइनस 6, इक्वल बचा है 2x प्लस 3y। 67 में 6 गए हमारे बच्चे 61, तो ये 2x प्लस 3y, ये इक्वेशन हो जाएगी हमारे सेकेंड। यहाँ पे लिख देंगे हम 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 61, ये इक्वेशन सेकेंड। अब बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड इनका सॉल्यूशन होगा, तो x और y निकल जाएगा बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकेंड, अपोजिट कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई, ऊपर 2 और नीचे 3, तो ये 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, और ये 2 3 ज़ा हमारा 6, 3 3 ज़ा 9, और 61 3 ज़ा 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18। ये इंटू करना आप सभी का, माइनस माइनस और ये माइनस 6x से 6x कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 19, फिर प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 गए 1, और 18 में से 1 गए हमारे 17, 19 9 जा 171, तो y की वैल्यू आ गई हमारी 9, मतलब हमारी ब्रीथ निकली है 9 स्क्वायर, 9 यूनिट ओनली, स्क्वायर में तो साइड्स होती नहीं है। इसकी वैल्यू को रख देंगे हम इक्वेशन फर्स्ट में, तो हमारा x निकल जाएगा, यहीं रख देते हैं हम, तो यहाँ लिख देंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट क्या होगा, 3x माइनस 5y बराबर है 6,
3x एज इट इज सेम, 5 इंटू वाई की जगह 9 बराबर 6, 5 9 जा हुआ हमारा 45 बराबर 6, ये -45 उधर जाकर हो जाएगा हमारा प्लस, तो 6 + 45, 45 और 6 कितने हुए हमारे 51, इंटू का 3 पहुँच जाएगा डिवाइड में, तो 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, तो x इज इक्वल टू 17, तो लेंथ इज 17 यूनिट एंड ब्रीथ इज 9 यूनिट। लिख देंगे हम लास्ट में, लेंथ इक्वल्स टू 17 यूनिट एंड ब्रीथ इक्वल्स टू 9 यूनिट। ये हमारा क्वेश्चन एंड हुआ। अब इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज यहाँ पर 3.5 कंप्लीट हुई। हम नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हमारी एक्सरसाइज 3.6। तब तक के लिए बाय, हैव ए गुड डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।